प्लैनेट सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सिक्स्थ प्लैनेट है। जुपिटर के बाद ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। नेपच्यून, यूरेनस और जुपिटर की तरह सैटर्न भी गैस का बना हुआ एक प्लैनेट है। प्लैनेट सैटर्न के अब तक तकरीबन 53 मून्स ढूंढे जा चुके हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक इन 53 मून्स के अलावा 29 और मून्स भी सैटर्न पर मौजूद हैं। एक और चीज जो प्लैनेट सैटर्न को बाकी तमाम प्लैनेट से यूनिक बनाती है वो इसकी रिंग्स हैं। प्लैनेट सैटर्न के गिर्द ये रिंग्स कब से हैं और क्यों हैं और इन रिंग्स में क्या है, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये सॉलिड प्लैनेट्स हैं। इसके बाद जुपिटर और सैटर्न ये गैसियस प्लैनेट हैं, यानी कि ये टोटल गैस से बने हैं। और सबसे आखिर में आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। ये दोनों आइसी प्लैनेट्स हैं, लेकिन यूरेनस पर कुछ गैस भी मौजूद है। लेकिन हमारी अर्थ जमीन के बाद सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट सैटर्न है और इसकी इकलौती वजह सैटर्न के गिर्द मौजूद इसकी रिंग्स हैं। सैटर्न इतना बड़ा है कि हमारी जमीन जैसे 764 प्लैनेट्स इसके अंदर समा सकते हैं। साथ ही आपको बताता चलूं कि जैसे हमारी जमीन पर पानी की बारिश होती है, वैसे ही प्लैनेट सैटर्न पर हीरों की बारिश होती है। तो अब हम प्लैनेट सैटर्न की रिंग्स की तरफ आते हैं। ये रिंग्स ज्यादातर आइस, पत्थर और डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। ये टुकड़े एक छोटे जर्रे से लेकर पहाड़ जितने बड़े हो सकते हैं। ये रिंग प्लैनेट सैटर्न से तकरीबन 1,75,000 माइल्स दूर तक फैली हुई है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये रिंग्स सैटर्न के ही किसी टूटे हुए चांद का मलबा होंगी। लेकिन ये चांद टूटा कैसे होगा, इसकी वजह साइंटिस्ट कुछ इस तरह बयान करते हैं। हर प्लैनेट के गिर्द एक रोच लिमिट होती है। ये ऐसा इलाका होता है जहाँ पर इस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी कोई छोटा जिस्म इस इलाके तक पहुँच जाए तो वो तबाह हो जाता है। तो साइंटिस्ट की थ्योरी के मुताबिक सैटर्न का कोई चांद अपने मदार से हटकर सैटर्न की इस रोच लिमिट तक पहुँच गया होगा और सैटर्न की ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो यहीं पर तबाह हो गया होगा और उसका सारा मलबा रिंग्स की शक्ल में सैटर्न के गिर्द घूमने लग गया होगा। सैटर्न की 7 रिंग्स A, B, C, D, E, F और G हैं। इनमें A, B और C मेन रिंग्स हैं क्योंकि ये ज्यादा चमकदार हैं और बाकी की 4 रिंग्स काफी फेड होती हैं। कहा जाता है कि सैटर्न के गिर्द मौजूद ये रिंग्स तकरीबन 10 से 100 मिलियन ईयर्स पुरानी हैं। सैटर्न की रिंग से निकलकर ये पत्थर सैटर्न की सरफेस पर गिरते रहते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट को अंदेशा है कि एक ना एक दिन ये रिंग्स खत्म हो जाएंगी। अब हमारे जहन में ये सवाल आता होगा कि बाकी प्लैनेट्स पर ये रिंग्स क्यों नहीं पाई जाती। तो मैं आपको बताता चलूं कि जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस के गिर्द भी ये रिंग्स पाई जाती हैं, लेकिन उन प्लैनेट्स की रिंग्स काफी धुंधली होती हैं। तो फिर क्या मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के गिर्द भी ये रिंग्स मौजूद हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स की रोच लिमिट में बहुत से स्टोन्स, बहुत से एस्टेरॉइड्स और मून्स वगैरह पाए जाते हैं। और जैसा कि हम जान चुके हैं, जब इन प्लैनेट्स की रोच लिमिट तक पहुंचकर ये एस्टेरॉइड्स इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते तो ये बिखर जाते हैं और इन प्लैनेट्स के गिर्द रिंग की शक्ल में घूमने लगते हैं। लेकिन मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के गिर्द इतने एस्टेरॉइड्स या मून्स नहीं पाए जाते। लेकिन अगर इनके गिर्द ज्यादा मून्स या एस्टेरॉइड्स मौजूद भी होते, फिर भी इन प्लैनेट्स के गिर्द रिंग्स ना बनती। वो इसलिए क्योंकि ये प्लैनेट्स बाकी प्लैनेट्स की निस्बत काफी छोटे हैं और इनकी रोच लिमिट भी बहुत नजदीक है। अगर कभी ये रिंग्स बन भी जाएं, तो ये ज्यादा देर तक रहेंगी नहीं और ग्रेविटी की वजह से ये तमाम चीजें मिलकर किसी बड़े एस्टेरॉइड या चांद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये वाकया हमारी जमीन के साथ हो चुका है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारा चांद ऐसे ही हमारी जमीन के चारों तरफ मौजूद एक रिंग से बना है और ये आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले की बात है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब हमारी जमीन बनी थी, उस वक्त एक प्लैनेट मार्स जितना बड़ा प्लैनेट हमारी जमीन से टकराया था। इस टक्कर की वजह से हमारी जमीन का बहुत सा हिस्सा बिखर कर स्पेस में चला गया और जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये हमारी जमीन के गिर्द रिंग्स की शक्ल में घूमने लगा। लेकिन हमारी जमीन की कम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ज्यादा देर तक रिंग्स की शक्ल में ना रह सके और इन टुकड़ों ने आहिस्ता आहिस्ता पास आना शुरू कर दिया और ग्रेविटी की वजह से कुछ लाख साल बाद ये एक दूसरे से मिलकर एक गोल ऑब्जेक्ट बन गए और ये ऑब्जेक्ट हमारा आज का चांद है। तो इसी वजह से रॉकी प्लैनेट्स के गिर्द रिंग्स का बनना बहुत मुश्किल होता है, जबकि गैसियस प्लैनेट्स के गिर्द
इर्द अक्सर रिंग्स पाए जाते हैं।